तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से हमारा जो है कि एसी फ्रिज का काम स्टार्ट हो गया है। एसी फ्रिज के कोर्स स्टार्ट हो गए, जिसके अंदर पहला तो यहाँ से हम एक एक लड़कों को बुलाएंगे और यहाँ से इन्हीं से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे होता है। अगर इनको हम फ्रिज डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, एसी डायरेक्ट पढ़ा देते हैं और टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं देते हैं तो ये अपना काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपको हथियार चलाना ही मालूम नहीं है तो आगे बॉर्डर पे जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बॉर्डर पे जाने से पहले आपको हथियार का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पर जाने के बाद कैसे कैसे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एक लड़कों को बुलाएंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं सुबह से हमने इसको बेहतरीन तरीके से इनका प्रैक्टिकल भी हो चुका है टूल्स का और थ्योरी भी हो चुका है। जो कि थ्योरी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, बेहतरीन तरीके से इनको बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम एक एक लड़कियों को बुलाएंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उधर से आ जाइए, हाँ आइए आइए इधर आइए। चलिए, आपने सारे टूल्स के बारे में पढ़ लिया है ना। चलिए बताइए इसके अंदर कंपाउंड गेज कहाँ पे, ये क्या है? कंपाउंड। जोर से बोलिए। कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर इसका वैक्यूम और चार्ज के लिए। वैक्यूम और चार्ज के लिए। चार्ज करने। कहाँ पर वैक्यूम और चार्ज करते हैं? सर जी वो एसी और एसी में हो। एसी और फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करने के लिए और वैक्यूम करने के लिए। ठीक है ना। और इसको कैसे हम पहचानते हैं कि कंपाउंड गेज है? ये हमेशा ब्लू कलर का होता है। ये हमेशा कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। और किधर से इन करते हैं, किधर से आउट करते हैं? इधर से इन करेंगे, हाँ, नीचे से आउट करेंगे। नीचे से आउट करेंगे। तो ये दिशा अगर बता दें तो दिशा में कैसे पता कर पाएंगे? सर जी दिशा में पता क्या, इसके जो सामने रहता है हाँ, इधर वो क्या रहता है? ये वाला ये रोटरी, ये हैंडल है। हैंडल है। इधर से इन आउट करेंगे, इन करेंगे। हाँ, इधर से आउट करेंगे। इधर मतलब वो एसी में या हाँ, फ्रिज में लगाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया है कि हाँ इसका काम कहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे गैस चार्ज करने के लिए तो आपको तुरंत एसी को लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हमें पाइप जोड़ना है, क्या करना है? पाइप। कौन सी पाइप लगती है गैस चार्ज करने के लिए? चार्जिंग पाइप। इसके अंदर कहाँ पे है? ये कितने चार्जिंग पाइप लगेगी? 3 लगेगी, लेकिन इसमें तो 2 ही लगेगा। हाँ, तो 2 ही लगेगा ना। ठीक है, लगाइए, लगा कर बताइए। एक इसमें लगेगा सर, इन में, आउट में, हाँ, और एक इन में लगेगा। एक से हिस्सा कहाँ जाएगा? ये सर वैक्यूम वाले में उठा जाएगा। वेरी गुड। और दूसरा हमारा एसी में जाएगा और फ्रिज में। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया ना। देख रहे हैं कि इन्होंने आज ही इसका प्रैक्टिकल शुरू हुआ था और आपने इतना काम कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जाइए, चलिए भैया अगला आइए। चलिए इसके अंदर बताइए कि हमारा ट्यूब कटर कहाँ पे है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग सर एसी और फ्रिज में कॉपर के पाइप को काटने के लिए। कॉपर की पाइप को काटने के लिए एसी और फ्रिज के अंदर। एसी और फ्रिज के अंदर कॉपर की पाइप को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूब कटर। कैसे काटा जाता है? पाइप दीजिए उधर से, बताइए, काट करके बताइए कैसे काटा जाता है। अभी आपने प्रैक्टिकल किया था ना, तो काटिए। यहाँ पर वी वाले पॉइंट में हम क्या करते हैं? वी वाले पॉइंट पे पाइप को सेट करते हैं, फंसाएंगे और पीछे से पीछे सर इसको घुमाएंगे। तो क्या पूरा पूरा टाइट कर देंगे? हल्का टाइट। इसको नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, इसको हल्का टाइट करके सर इसको एक बार घुमाएंगे। हाँ, जोर से बोलिए। इसको हल्का टाइट करके एक बार घुमाएंगे, हाँ, फिर टाइट करेंगे, फिर से घुमाएंगे। जब हाँ, ढीला हो जाएगा फिर से हाँ, टाइट करेंगे। वेरी गुड। तो ढीला होगा तब टाइट करेंगे सर। ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये आपका बहुत ही कंफर्टेबल तौर पे पाइप कट गई। क्या इसके पहले आपको पता था कि पाइप ऐसे कटती है? पूरा समझ में आ गया ना। अभी आपका ये कौन सा है? पहला दिन है ना। एसी और फ्रिज का जो टूल्स सीख रहे हैं, काम सीख रहे हैं, उसके दिन का ये क्या है? पहला है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, चलिए भैया अगले आइए। अगला है वो, रख दीजिए। ये सब के बारे में जान गए हैं? सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए इसके अंदर बताइए चार्जिंग पाइप हमारा कहाँ पे है? चार्जिंग पाइप ये रहा है।
चार्जिंग पाइप ए है। तो इस पाइप किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये पाइप गैस चार्ज करने के लिए, वैक्यूम के लिए तथा कंप्रेशन में जो होता है प्रेशर चढ़ाने के लिए होता है। ठीक, पूरा समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक एक करके हम सबसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग खुद बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये वीडियो जो चलिए लाइव चल रही है, ऐसा हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जिसको जो आ रहा है अपने मन के अंदर बता रहा है। चलिए चलो बाबू आगे आ जाओ। चलिए इसके अंदर हमें बताइए यूनियन कहाँ पे है? यूनियन कहाँ पे है, पहले निकालो। ये क्या है? यूनियन है। इसका प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? सर इसका प्रयोग अधिकतर एसी में ये लगा हुआ आता है। हाँ। ये फ्रिज में नहीं होता है, ये अधिकतर एसी में ही आता है। आउटडोर के वहाँ लगता है ये दो पाइप। हाँ ठीक है। और ये हाथ में जो लिए हुए क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम फ्लेयर नट। 25 नंबर पे क्या लिखा है? फ्लेयर नट है। क्या है? फ्लेयर नट है। और ये क्या है? यूनियन। यूनियन। समझ रहे ना? तो फ्लेयर नट और यूनियन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एसी के। कौन सी एसी के अंदर? स्प्लिट एसी के। स्प्लिट एसी के अंदर। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलो बाबू आगे आओ, आगे आइए। चलिए इसके अंदर हमें बताइए मैनीफोल्ड वाल्व कहाँ है? हाँ मैनीफोल्ड वाल्व। देखिए यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर हमने जो पढ़ाया है लाइव चल रहा है, कुछ वीडियो कटने वाली नहीं है। जो लोग बताएंगे अपनी मर्जी से बताएंगे। ये देखते हैं कि मैनीफोल्ड वाल्व बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। रिलैक्स होकर के आराम से बताओ, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी समझाया भी था। समझ रहे हैं ना कि मैनीफोल्ड वाल्व कहाँ पे है और उसका काम क्या होता है, बताइए। चलो स्वंगी टूल बताओ कहाँ पे है? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग एसी और फ्रिज में जो जोर से बोलो। लगा होता है। हाँ, तो फ्लक्स पाउडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्रिज के अंदर कॉपर के पाइप और लोहे के पाइप से वेल्डिंग करते हैं तो इसको आप लगा, लोहा और कॉपर को जब आपस में जोड़ते हैं तो इसको उधर लगा, किसको? इसका नाम क्या है? फ्लक्स पाउडर। वेरी गुड। चलिए ठीक है। मैनीफोल्ड वाल्व कहाँ पे, कुछ पता है? याद आया? कुछ क्वेश्चन आपने बताया, इसके बाद थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस हुआ कि यहाँ पर मैनीफोल्ड वाल्व है। अबे सामने रखा था तो पता नहीं चल रहा था, ये यहाँ पर आने के बाद ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग एसी और फ्रिज में एसी और फ्रिज चार्ज करने के लिए हाँ और वैक्यूम करने के लिए, हाँ, और प्रेशर करने के लिए। वेरी गुड। समझ रहे ना? यानी कि इसका भी प्रयोग वही किया जाता है, यानी कि एसी फ्रिज के अंदर क्या करने के लिए? गैस चार्ज करने के लिए, वैक्यूम करने के लिए और प्रेशर चढ़ाने के लिए। इसमें भी देखते हैं कि दो ही काम होता है। तो इसमें इससे क्या करते हैं? इससे क्या करेंगे? गैस को चार्ज करते गैस। इससे क्या करेंगे? प्रेशर। प्रेशर भरेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए। देखिए ये अभी आज ही आए हैं, जस्ट ही आए हैं, बहुत ज़्यादा इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि आज ये पहला दिन हमारा ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो इनसे भी हम पूछेंगे आज की क्या कुछ इनको समझ में आया है कि नहीं। इससे पहले हम इनको देखते हैं कि इनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसमें बताइए वर्कशॉप कंप्रेसर कहाँ पे है? वर्कशॉप कंप्रेसर वो क्या है? हाँ इधर आ जाइए। उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो एसी के अंदर प्रेशर चार्ज करने के लिए, तो वैक्यूम करने के लिए, हाँ, और मतलब प्रेशर डिस्चार्ज करने के लिए भी काम। कि अगर हमें क्या करना होगा, अगर फ्रिज के अंदर हमें वैक्यूम करना होगा या तो लीकेज चेक करना होगा, तो सीधे हम किसका यूज करेंगे? वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें बताइए कि आपका सर्विस पंप कहाँ पे है? सर्विस पंप जिसे एसी वैसे हम धुलेंगे। समझ रहे हैं? इससे एसी के क्या किया जाएगा? धुलाई होगा। ठीक है ना? चलिए अगला बताइए एडजस्टेबल रिंच कहाँ पे है? इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसका नाम से ही पता चलता है कि मतलब अगर किसी भी बोल्ट को खोलना होगा उस साइज का इसको हम बना सकते हैं। इसका प्रयोग एसी के ही अंदर होता है। एसी फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर नहीं होता है। किसके अंदर होता है? एसी के अंदर होता है। ठीक, चलिए अब आगे बताइए कि इसमें फ्लेयरिंग टूल कहाँ पे है? फ्लेयरिंग। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग में जो
एसी और फ्रिज के अंदर कॉपर का पाइप लगा होता है। फ्रिज के अंदर भी इसका प्रयोग होता है? हाँ सर, पाइप लगा होता है ना ये, हाँ मतलब कॉपर का, हाँ उसको फ्लेयरिंग देने के लिए इसका कार्य होता है। हाँ, तो फ्रिज में कहाँ फ्लेयरिंग होता है? फ्रिज के उस पाइप में होता है, फ्रिज के अंदर हाँ, नहीं। तो आप तो कह रहे हैं कि फ्रिज के अंदर भी होता है। नहीं, मैं बोला फ्रिज। हमने लिखवाया है ना कि एसी के अंदर क्या करने के लिए? फ्लेयर बनाने के लिए, कॉलर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेयरिंग टूल का। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 2 भाग। नज़दीक आ जाइए। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। हाँ, कौन कौन से होते हैं? ये ब्लॉक होता है और ये योक होता है। योक होता है। ब्लॉक के अंदर क्या किया जाता है? ब्लॉक के अंदर हम कॉपर के पाइप को फंसाते हैं और योक के द्वारा हम फ्लेयरिंग का मतलब देते हैं उसको। वेरी गुड, चलिए ठीक है, रख दीजिए। इतना समझ में आ गया है आपको? चलिए बाबू आइए, आगे आइए, बहुत बढ़िया। कई क्वेश्चन इनसे पूछें। चलिए, इसमें बताइए कंटिन्यूटी टेस्टर कहाँ पे है? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग तार वगैरह को चेक करने के लिए, तार वगैरह या किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्लैंप मीटर कहाँ पे है? ये क्या है? क्लैंप मीटर है। इससे हमें क्या क्या पता चलता है? इससे एम्पियर और वोल्ट एम्पियर और एसी के अंदर जो रहता है। वेरी गुड। चलिए आगे बताइए, इसके अंदर आपका ट्यूब कटर कहाँ पे है? इससे क्या किया जाता है? कॉपर के पाइप को उसके अंदर मिला के करने मतलब एसी और फ्रिज के अंदर जो कॉपर की पाइपें होती हैं उनको क्या करने के लिए? काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूब कटर का। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। आ जाओ बाबू, आप आइए। चलो, इसके अंदर बताओ ब्रिजिंग राड कहाँ पे है? हाँ, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जोर से बोलो, ये थोड़ा सा धीमा बोलता है क्योंकि देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में कि आवाज़ इसकी बराबर नहीं आती है। किस लिए किया जाता है? ये वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्लक्स पाउडर कहाँ पे है? हाँ, ये कहाँ पे लगता है? ये कॉपर के लोहे और कॉपर को जोड़ते हैं तो इसको लगाते अगर हैं। नहीं लगाएंगे तो क्या ज्वाइंट होगा? नहीं ज्वाइंट होगा, नहीं होगा। तो लोहा और कॉपर जहाँ पर भी जोड़ेंगे हम तो इसका प्रयोग हमें करते हैं। करना है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। इसके अंदर बताइए फ्लेयर नट कहाँ पे है? स्क्रू ड्राइवर बताइए हमें। स्क्रू ड्राइवर, इससे क्या किया जाता है? हाँ, ड्रिल मशीन कहाँ पे है? इससे हम क्या करते हैं? कहाँ पे? दीवार में होल करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, रख दीजिए। चलिए, इसमें बताइए एलपीजी ब्यूटेन गैस कौन सा है जिससे हम वेल्डिंग कर रहे थे? ब्यूटेन गैस। इससे हम क्या करते हैं? वो कॉपर के पाइपों को मतलब जोड़ते हैं, गरम करते हैं। इससे गरम करते हैं। इसमें से क्या निकलता है? गैस निकलता है। और इसमें बताइए, और आगे बताइए गैस सिलेंडर कौन सा है? हाँ, इसके अंदर गैस है कि नहीं है? गैस है। गैस है, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए वेल्डिंग गन। वेल्डिंग गन है। अगर इसको हमें लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे? लगा के बताइए थोड़ा। तो खींचो, ऐसे खींचोगे निकल जाएगा, उसको खींचने से निकल जाएगा। हाँ ठीक। वेरी गुड। ये हमारा लग गया कि नहीं लग गया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, आपका तो पहला दिन है, कुछ समझ में आया है? आइए इधर। अभी अपने पहले दिन के अंदर इसके अंदर आया है, तो कुछ टूल्स तो आप तो नॉर्मली पहले जानते होंगे। कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो चलिए इसके अंदर बताइए कि नॉर्मली प्लायर कहाँ पे हमारा? प्लायर, पिलास। देखिए कुछ लोग प्लायर के नाम से नहीं, पिलास के नाम से ज़्यादा मशहूर होता है, ठीक है ना। तभी हमने प्लायर कहा तो कंफ्यूज हो गए। इनको तो पता है बट नाम से वाकिफ नहीं थे, ठीक है ना। तो ये क्या है?
मिलास है। चलिए ठीक, रख दीजिए। आगे बताइए, पाइप की अगर बात की जाए नॉर्मल तो कौन सी होगी? इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? गैस को चार्ज कर सकते हैं, और हाँ, और वैक्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, अपना पहला दिन है तो इतना आप जान गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बैठ जाइए। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हमने सबको बता दिया है। यहाँ पर एक एक लोगों से जब हमने यहाँ पर थ्योरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी चली है। यहाँ पर पहले हम थ्योरी चलाते हैं और इसके बाद तुरंत हमारा प्रैक्टिकल होता है, और जब प्रैक्टिकल होता है तो एक एक लड़कों से प्रैक्टिकल करवाया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ लड़कों ने यहाँ पर पाइप को काटा, कुछ ने अपना जो भी था अपने वीडियो में देखा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर लोग बताएं। ये पहला हमारा दिन था। पहले दिन हम जो टूल्स की शुरुआत किए हैं, पढ़ाना शुरुआत किया है, वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया होगा। ठीक है, तो यदि आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आकर के हमारे इंस्टीट्यूट पे सीख सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।